अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और सुबह हो गया था, सहरी के टाइम में कुछ कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बहुत ज़्यादा नींद से परेशान थी मैं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए फिर हम लोग सो के उठे। मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है बच्चों के स्कूल की वजह से। अलग अलग टाइमिंग्स का स्कूल है, अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी हया को कभी स्कूल रहता है, कभी रहता नहीं है, और अब्दुल्ला का दोपहर में, अक्सा का सुबह में। तो कुछ ना कुछ बीच बीच में कोई ना कोई फ़ोन करता है, कोई ना कोई आ जाता है, तो मेरा नींद चले जाता है। तो रात भर जग कर इबादत करने की वजह से सुबह में नींद नहीं होने की वजह से मैं क्या करती हूँ, अब्दुल्ला को स्कूल भेज के थोड़ा देर और सो जाती हूँ। सो के उठ के नमाज वमाज पढ़ के फिर हम लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जो अक्सर जिसका बर्तन का टाइम होता है वो बर्तन करता है, जिसका टाइम होता है झाड़ू का वो अपना झाड़ू पोछा लगा देता है। फिर अब्दुल्ला स्कूल गया, स्कूल जाके वापस 3 बजे आ भी गया। ऐसा लगा ऐसा अभी गया और अभी आया, तो उसका अभी ऐसे ही चल रहा है एग्ज़ाम्स की वजह से। तो ये देखो, अक्सा जाके उसको लेकर आई, फिर हम दोनों सो के उठ गए थे। फिर अक्सा लेकर आई स्कूल से। फिर हम धीरे धीरे अपना जो काम था इफ्तारी का वो स्टार्ट करने के लिए क्या बनाएंगे बोल के सोच रहे थे। उसके बीच में नुहा ने कुछ टाइम पास के लिए जो है आर्ट पेंटिंग वगैरह करी। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से करी है वो। आप लोग कमेंट में बताओ कि कैसा लगा वो उसका पेंटिंग। और फिर मैं चली गई थी रिलायंस स्मार्ट, थोड़ा बहुत इफ्तारी का सामान लेने के लिए। दूध चाहिए था, दूध मैं सामने से ले लेती हूँ क्योंकि उधर थोड़ा ऑफ़र में रहता है, तो इसलिए सामने से दूध ले लेती हूँ। और कलिंगड़ ली मैंने। कलिंगड़ तो डेली यहाँ ही से लेती हूँ, बाहर बहुत महंगा है, तो यहाँ पे थोड़ा ऑफ़र वगैरह लग जाता है तो मिल जाता है सस्ते में। तो यहाँ से कलिंगड़ ली मैंने, दूध ले ली। और अब्दुल्ला को चाहिए था कुछ एक चीज़ जो वो पहली बार खाया था उसके फ्रेंड के पास, तो उसको बहुत पसंद आया। वो चीज़ है मखाने, जो ये देखो पैकेट निकाल के दे रहा है हाथ में, ये मुझे चाहिए। उसको वहाँ पे खाया था उसके फ्रेंड के पास। पहले हम लोग ने कभी ट्राई नहीं किए है, तो इसको अब्दुल्ला को पसंद आया तो वो ज़िद करने लगा मुझे चाहिए। फिर मैं देखी कौन सा ऑफ़र में है, कौन सा थोड़ा रीज़नेबल रेट में है, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा ले ली वो। फिर गया वो अब्दुल्ला गया जूस के पास। जूस तो छोड़ता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ ऑफ़र में था, ये 1 बाय 1 गेट 1 ऑफ़र में था। और ये कुछ नया ब्रांड का दिख रहा था, मैंने पहले कभी नहीं देखा है, तो ये देख रही थी मैं कौन सा है। कोकम का था, जिंजर का था, और एक नींबू पानी था, और एक मसाला नींबू, ऑरेंज, और ब्लैक वाला पता नहीं कौन सा था। लेकिन मुझे नया न्यू ब्रांड था, उस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ले क्या नहीं ले। तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, टेस्ट कैसा होगा, क्या होगा। बहुत ज़्यादा सोची, फिर मैं वापस भी रख भी दी थी और चली गई थी आगे। मुझे मतलब ऐसा नए नए ब्रांड्स पे भरोसा करना अच्छा नहीं लगता है, ख़ास करके जूस में पता नहीं कैसे पानी में होता है। फिर मैं देखो लेके रख दी थी। फिर उसके बाद में वो बहुत बहुत ज़िद किया वो लेने के लिए। फिर मैं उसमें से एक ऑरेंज और एक नींबू पानी जो है नॉर्मल वो ले ली थी। तो लेकर हम लोग बिलिंग काउंटर में आ गए थे, तो ये देखो लाइन है। फिर हम लोग बिल करके बाहर निकल गए थे। तो ये रहा, अब्दुल्ला छोड़ेंगे तो घर तक ट्रॉली लेके चले जाएगा वो, तो मैं उसको वहीं रोक दी क्योंकि हमारा घर सामने ही है, तो उसको ट्रॉली लेके घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं घर पे आई थी। मेरा तो पहले से प्लान था, आज बटर चिकन बनाएंगे और चावल राइस, ज़ीरा राइस बना देंगे। जो ऑलरेडी रेडीमेड वाला बटर चिकन का पैकेट मिलता है वो उसको बना देंगे, लेकिन मैं उसमें कुछ ट्विस्ट करती हूँ, डायरेक्टली वैसे ही नहीं बनाती हूँ। मैं उसको थोड़ा ऑनियन को अच्छे से फाइनली चॉप करके उसमें अदरक लहसुन मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हरी मिर्ची से उसको भून लेती हूँ ग्रेवी के लिए। उसके बाद में मैं चिकन को जो है थोड़ा सा घी या बटर में रोस्ट कर लेती हूँ नमक डाल के। तो पहले सबसे पहले तो सब कढ़ाई में चिकन रोस्ट कर देते, फिर उसी में ऑनियन डाल देते, मैं भूल गई थी। तो फिर मैं एक साइड में तो मसाला भून के रखी थी, ऑनियन और अदरक लहसुन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और हरी मिर्ची, नमक का। तो मैंने क्या करी, वो चिकन को रोस्ट करके इसमें मिक्स करके इसमें थोड़ा सा भून ली थी। फिर वो जो बटर चिकन जो मसाला है उसको दूध में अच्छे से मिक्स करके मैं दही भी डाली थी थोड़ा सा, और दूध दोनों भी डाल के मैंने उसका पेस्ट बना के ग्रेवी जैसा उसको मैंने ऐड कर दी थी लास्ट में। फिर उसको अच्छे से मैंने कुक कर ली, अच्छे से उसको पका ली मैंने, उसको भूनने तक, मतलब वो एकदम गाढ़ा ग्रेवी होने तक का उसको पकने के लिए छोड़ दी। और मेरा चावल भी रेडी होने वाला था अभी 5-10 मिनट में। ज़ीरा राइस सिंपल खाना जो है
बनाई थी मैंने। ये इसमें ज़्यादा काम वाम नहीं रहता है। तो ये वाला जो ग्रेवी आप लोग ज़रूर ट्राई करो, इतना टेस्टी था कि होटल का खाना फेल। इसमें इतना खुशबू, जायका और ज़बरदस्त था। क्योंकि उसमें लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी का तड़का दी थी, वो मैंने वीडियो नहीं निकाली, तो मुझे थोड़ा सा तेज़ कम लग रहा था, इसलिए मैं तेज़ मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाली और नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, नमक भी डाल ली ऊपर से। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने पकने के लिए उसको ढक्कन लगा के उसको छोड़ दी थी। तो ये बन गया था मेरा बटर चिकन रेडी। इसको पकने के लिए छोड़ दी। मेरा जल्दी जल्दी काम हो गया था, क्योंकि तो मतलब इसमें तो ये रेडीमेड वाला है। हम डायरेक्टली घर में बनाएंगे तो भूनो, पीसो, ये करो वो करो होता है। तो इसमें क्या है, रेडीमेड जो है वो कभी कभी यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि डेली डेली बड़े बड़े आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स बना बना के थक गई थी मैं। तो ये देखो मेरा चिकन पक रहा है, बटर चिकन। तो ये रहा ग्रेवी, और उसको मैं और गाढ़ा करूँगी और उसको एकदम थिक करूँगी, पकने के लिए उसको छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद में दूध भी मेरा गर्म हो रहा था चाय के लिए। इफ्तारी के बाद चाय की तलब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसके लिए मैं पहले ही दूध भी गर्म करके रख देती हूँ, सहरी और इफ्तारी के लिए चाय के लिए। और बच्चे दूध जो पीते हैं उनको ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए दूध भी गर्म करके मैंने रख दी। फिर देखो मेरे चावल भी ऑलमोस्ट, मेरा चावल भी रेडी हो गया है, क्योंकि वो तो दम पे रख रही थी मैं, तो वो वाला ज़ीरा राइस था तो वो दम रख रही थी। तो अभी मेरा खाना बन जाएगा तो मैं जाके बैठ जाऊंगी, जाके आराम से। थोड़ा देर पहले आज आराम है थोड़ा, तो मैं जाके उधर बैठ जाऊंगी। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी जाके देखना है, कि मैं फ्रूट्स कटिंग करने के लिए बोली थी, क्या कर रहे हैं बोल के देखना पड़ेगा अभी हॉल में जाके। देखो मेरा चावल भी दम हो जाएगा, मैं इसको स्लो रख के चली आऊँगी, ये पक जाएगा अभी। तो ये मेरा आधे घंटे में मेरा चावल, ज़ीरा राइस और बटर चिकन रेडी। मैं सब कुछ अपने हिसाब से ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि जो है हमेशा अपने तबीयत का भी ख्याल रखना होता है। एक अपने से नहीं भी होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम खींच के बैठ जाते हैं रमज़ान के टाइम पे, तो वो करना नहीं है। अभी तो आधे से ज़्यादा रमज़ान हो गया है, आखिरी अशरा चल रहा है अभी। तो अभी काम, किचन में काम ज़्यादा करने से बेटर है इबादत में टाइम निकालो, इबादत करो, दुआ मांगो। मेरे लिए भी दुआ मांगिए, मेरी ज़रूर दुआ मांगना आप लोग, और मेरी फैमिली के लिए भी आप लोग की दुआ में ज़रूर याद रखना। और जो मेरे लिए दुआ मांगेगा मेरे लिए आपके नमाज में, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने आपके लिए दुआ मांगा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आके बैठ गई थी, मेरा किचन का काम फिनिश हो गया था, तो मैं आके बैठ गई थी। अभी मैं बच्चे फ्रूट्स काट रहे थे, तो मैं सोची कि जूस वगैरह डाल के सर्व कर दूं। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग ही रहा था जूस में। मैं तो खोली तो एकदम एक अजीब सा खुशबू आ रहा था, जो मैंने पहले कभी ऐसा खुशबू सुना नहीं है। तो ये जूस डालने के बाद में सिर्फ हम लोग को आज क्या था, मैं कहीं बाहर भी गई, मतलब गई थी स्मार्ट पॉइंट में, लेकिन मुझे वहाँ के जो केले हैं मुझे पसंद नहीं आता है। तो क्योंकि वो बहुत मोटा होता है वहाँ पे, और अंदर का जो फ्रूट है वो बहुत कम होता है, और कच्चा टाइप में भी रहता है स्मार्ट में। ज़्यादातर मैं वहाँ पे वैसे ही देखी हूँ, तो इसके लिए वहाँ से कभी भी नहीं लेती हूँ मैं केले वगैरह। और बाकी फ्रूट्स भी थोड़ा फ्रेशनेस कम रहता है, तो मैं सिर्फ कलिंगड़ लेके आ गई थी, दूध और कलिंगड़। तो फिर हमारा इफ्तारी हुआ। इफ्तारी होने के बाद मगरिब का नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग खड़े हो गए थे एक एक करके, क्योंकि फ्रूट्स तो कलिंगड़ ही सिर्फ था, तो जल्दी हो गया था। तो हम लोग मगरिब का नमाज़ पढ़े, उसके बाद ही खाना खाने के लिए बैठे। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्योंकि फिर खाना पेट भर के खा लेते तो एक जगह से उठने के लिए दिल नहीं करता है। तो ये रहा, हम लोग का नमाज़ हो जाएगा, फिर हम लोग खाने खाने के लिए बैठ जाएंगे। खाना होने के बाद में ना बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठना है। तो ये देखो मेरा चावल भी रेडी हो गया था, और मेरा चिकन का जो बटर चिकन था वो ज़्यादा एकदम गाढ़ा हो गया था, क्योंकि मैंने पहले ही बंद कर दी थी, लेकिन वो जब ठंडा होता है तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो ये मेरा बटर चिकन भी आप लोग ज़रूर, मतलब अगर आप मेरे बस में रहेगा तो मैं आप लोगों को टेस्ट भी कराऊंगी, उतना टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ऐसे ट्राई करके देखो बनाने के लिए, तो अच्छा रहेगा। तो फिर खाना पीना भी हुआ हमारा, फिर उसके बाद घर पे साफ़ सफाई बच्चों ने किए। फिर मैं बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। एग्ज़ाम था, तो अब्दुल्ला का भी मराठी एग्ज़ाम था, अक्सा का हिस्ट्री एग्ज़ाम था, तो वो बैठ के पढ़ रही थी। वो पढ़ के मुझे एक एक लेसन बोल के सुना रही थी, और अब्दुल्ला को मैं टेस्ट ले रही थी। ये करते करते पढ़ाई कराते कराते हो गया था 12।
तो मुझे ईशा का नमाज़ पढ़ना था, तरावी पढ़ना था और बहुत देर इबादत भी करने का था। तो मैं उठ गई थी, फिर जाके वज़ू करके आके देखी नक्शा अभी भी पढ़ाई कर रही थी, उसका हुआ नहीं था और टाइम हो रहा था 12:05 या 12 को 5 कम ऐसा कुछ हो रहा था। देखो फिर नुहा अपना मेरे को मेरा इंतज़ार करे बिना नुहा चली गई थी अपना पढ़ने के लिए नमाज़। तो मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखें।